हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी के रिश्तों को लेकर बोली कांग्रेस, दाल में कुछ काला है। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ महासचिव पर जानलेवा हमला, 5 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। बद्रीनाथ धाम यात्रा को लेकर जोशीमठ में बनेगा आपदा प्रबंधन का कंट्रोल रूम, तैनात रहेगी बीआरओ की टीम, सीएम धामी ने दिए निर्देश। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बड़ी उपलब्धि, नरकोटा जवाड़ी बाईपास पर 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग हुई आर पार। उत्तराखंड सरकार ने भगत सिंह कोश्यारी को दी एस्कॉर्ट के साथ वायु श्रेणी की सुरक्षा। मंगलवार देर शाम बदला मौसम, देहरादून में झमाझम बारिश, मसूरी में जमकर पड़े ओले, कई पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश। चलिए अब आपको बताते हैं एक खास खबर। उत्तराखंड में पेपर लीक और नौकरियों में भ्रष्टाचार के मामले पर आवाज उठाने को लेकर अब लोक कलाकार भी आगे आने लगे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोक कलाकार भगवान चंद और सुमन गौड़ का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माँ, पिताजी मेरे कॉलेज की फीस देने से मना करे थे और बोलने ऐसा ना पड़ा। निर्भय ए जी सुन लगे तुम इन्हें जरा। हाँ बोल। के वही किलाई चलानी कन बिजोक पढ़ तुम पढ़। अरे लोग तो अपने बच्चों थे ना ऐथर पढ़ना कौन बोल दी कि बाबा खूब ऐथर पैठ और पैठ, और एक तुम छो उल्टा मन की जो बना छो कि पढ़े बंद कर। अरे मैं ठीक है तो बोल रही हूँ, तुम्हें पता ऐथर पढ़ लिखी क्या कन तू रोज अखबार टीवी में खबर नहीं सुन दी कि हमारा राज्य में नौकरी जो है ना पढ़िया लिखिया से नहीं, योग्यता से नहीं, नेताओं तय अफसर तय उनकी चमचागिरी करी, घूस दी का पिछले दरवाजे से पैसा दिया तब जाते नौकरी मिल दिया। समझ गए? या मतलब हम पर बच्चों थे पढ़ो ही ना। अरे पढ़ो नहीं तो हमारी मजबूरी है, लेकिन मैं ये क्या बोल रही हूँ कि जत पढ़गी। अब जो ऐथरो खर्चा है ना वह तो बचाते रखला, और हम वह का बाद उन पैसा होता है क्या नेता तो रिश्वत देला, ये क्या अफसर तो रिश्वत देला, हम ये तो सरकार नौकरी तो दिला देला। हाँ तुम ठीक बोना यो हमारे राज्य को दुर्भाग्य है कि आज हमारे बच्चों थे योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलनी, बल्कि नेताओं थे और अफसरों थे ना घूस रिश्वत दे के उनकी चमचागिरी करी की तब नौकरी मिलनी। क्यों दगड़ियो ठीक चो ना मैं बोनू दगड़ियो, हमारे ये वीडियो बनाने से हमारा बोन से हमारा नेताओं को या अफसरों को जमीर तो नहीं जागण, ये तो आप सब लोग जान रहा, लेकिन हम लोग तो सचेत हो सकता ना, जागरूक हो सकता ना। हाँ हम सब थे आपस में चिता ढूंढ पड़ा। श्रीनगर में एचएनबी छात्र नेता ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। मामले में छात्र संघ महासचिव सम्राट राणा ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। छात्र नेता का कहना है कि कुछ लोग अभी तक हार को नहीं पचा पा रहे हैं। उन्होंने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं। अगर उन्हें कल रात जब मैं अकेले जा रहा था तो उन्होंने एक साजिश के तहत मुझे मारने की कोशिश की, पत्थर डंडे से उनको मारने की कोशिश की। उसके बाद में कोतवाली आया, अपना मेडिकल करवाया। उन जो शराब के नशे में थे जिन लोगों ने मुझे मारा था वो मेडिकल के लिए नहीं आए, इसीलिए आज इस हालत में है। और अगर उन्हें लड़ना है तो कहीं और लड़े, अखाड़े में लड़े और गोल्ड मेडल लाए अपने भारत देश के लिए। पर मेरा यही आग्रह है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि क्या गुरु चेले के बीच सब कुछ सही नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि दाल में कुछ काला लग रहा है। पुष्कर सिंह धामी सरकार इन दिनों उत्तराखंड में कई चुनौतियों से जूझ रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की उत्तराखंड वापसी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। वहीं उत्तराखंड वापस आने के 6 दिनों बाद भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की जनवरी के अंतिम सप्ताह में परिषदीय बैठक में तय हुआ कि हाई स्कूल में 2 विषय और इंटरमीडिएट में 1 विषय में फेल होने पर विद्यार्थियों को बैक पेपर देने की सुविधा दी जाएगी, ताकि 1 या 2 विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का साल बच सके। इसका प्रस्ताव बनाकर बोर्ड ने शासन को भेज दिया है। सूत्रों की माने तो प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने सहमति जता दी है।
बोर्ड के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी शेष है। कैबिनेट में मंजूरी पास होने के बाद प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। अब खबर डोईवाला से है, जहां शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद NAAC द्वारा 2 दिन तक महाविद्यालय का गहन निरीक्षण करने के बाद महाविद्यालय को 62% अंक प्राप्त हुए हैं, जिसमें B ग्रेड प्राप्त हुआ है। परिषद की टीम ने बताया कि यदि MSc और MCOM की कक्षाएं होती तो छात्रों को उन्नयन का परिणाम और अच्छा आ सकता था। इसी कारण से वे किन क्षेत्रों में गए हैं ये पता लगाना कठिन होता है। अब खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल के जिलाधिकारी धीरा सिंह गब्रियाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत जनपद वासियों को जल आपूर्ति के लिए हर घर नल लगाने के गतिमान निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में नैनीताल जिले में 1027 करोड़ की योजना के प्रथम फेज के बाद 586 द्वितीय फेज के स्वीकृत कार्य किए जाने हैं। लगभग 586 काम हमारे सेंक्शन है फेज 2 के और लगभग 1087 करोड़ के। तो उसमें प्रगति में तेज़ी लाने के लिए ये समीक्षा बैठक हम लोगों ने आयोजित की थी। तो जो दिक्कत नैनीताल जल संस्थान को थी कि उनका प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो है, तो उन्होंने दिक्कत बताया कि उनको स्टाफ की कमी है। तो हम लोगों ने उनकी परमिशन दे दी कि आपको जितना भी सफिशिएंट स्टाफ रखना है उसको रख लीजिए, और उसको हम जिला प्लान से भी हो या किसी भी मत से हो, उसको जितने भी जेईज वगैरह रखते हैं, स्टाफ वगैरह रखते हैं, तो वहाँ से हम उसको धनराशि दे देंगे। अब खबर रामनगर से है, जहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मादा गुलदार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। शव का पशु चिकित्सकों की देखरेख में पोस्टमार्टम करने के बाद अधिकारियों की मौजूदगी में शव को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। ये हल्द्वा जो अहमदपुर और अंबानी मोटर मार्ग है, ये गांव का सकनपुर गांव के पास, तो वहाँ किसी अज्ञात वाहन से टक्कर से इसकी मृत्यु हुई प्रतीत हो रही है। और बाकी ये वयस्क मादा है, तो उम्र का भी वो नहीं हुआ, वयस्क है मादा, और उससे टक्कर से ही उसका सर से चोट आई है। सकनपुर मोटर मार्ग में सकनपुर गाँव में अंबानी कंपनी आगे इसके पोस्टमार्टम सब स्टेशन की प्रक्रिया कर ली है, और उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम में तो आएगा तो वो किया जाए। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र के अंतर्गत बालीघाट के पास दोपहर में विगत दिनों एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान खुशाल राम तिरुआ के रूप में हुई थी। वहीं शव मिलने के बाद पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वहीं मृतक युवक के परिजनों द्वारा युवक की हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग SP हिमांशु वर्मा से की गई। सूचना आती है कुबेर के जंगल में पड़ी है करके, तो हम आते हैं, मौके पे आते हैं, मौके में देखते हैं तो वहाँ पे बॉडी हमने देख ली थी और शिनाख्त भी कर ली थी। तो इतने में जो जहाँ के अधिकारी थे वो दरोगा जी, उनको अब हम यही बोलते हैं कि ये हत्या है, सीधे सीधे हत्या है, और हत्या करके इधर फेंका गया है जंगल में। और दरोगा जी द्वारा हमें उल्टा धमकाया जाता है, पुलिस द्वारा हमें धमकाया जाता है और तुम्हारे खिलाफ मुकदमे करवाएंगे करके धमकी मिलती है। जब हम ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, पूरी जनता थी, तो फिर उसके बाद पंचनामे की कार्रवाई होती है। फिर पंचनामा करने के बाद बागेश्वर बॉडी आती है। इसमें अभी 16 तारीख को हमारे पास एक बॉडी मिली थी, और जो PRD जवान की बॉडी है, तो उसका हमने पंचायतनामा कर उसको जो है PM के लिए हमने भेजा, तो PM रिपोर्ट भी उसमें आ गई है। प्रथम दृष्टिया उसमें अभी ऐसा कोई अपराध होने की उसमें जो है ऐसी कोई रिपोर्ट में बात आई नहीं है, जिसके चलते हमने अभी जांच हमने ऑर्डर कर दी है उसमें कि इसमें क्या हुआ कैसे करके उसमें जो है पूरी जांच हमने आज मैंने वो जांच जो हमारे CO बागेश्वर हैं उनको मैंने दे दी है। तो उनकी जांच रिपोर्ट उसमें मैंने 1 हफ्ते के अंदर मांगी है। तो अगर उनकी जांच रिपोर्ट में कोई भी संदिग्ध या कोई भी चीज़ अगर सामने आती है तो उस पर तुरंत मुकदमा किया जाएगा। तो इसकी गहनता से जांच करने के लिए हमने CO लेवल के ऑफिसर को ये जांच दी है, और फैमिली को भी हमने आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी चीज़ उनके पास है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उनको आती है या किसी भी चीज़ पे वो अपनी तरफ से जांच करवाना चाहते हैं, तो वो भी वो बता सकते हैं। हम उनको गहनता से उसमें जांच करके और जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में कोठा भवन के पुनरुद्धार को लेकर हो रही देरी से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। इसको लेकर कई बार लोगों द्वारा आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिलता है। हालांकि अब बद्री केदार मंदिर समिति के नए अध्यक्ष अजेंद्र अजय कोठा भवन के निर्माण को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। कोठा भवन अपने आप में एक विशाल और पौराणिक धार्मिक मान्यताओं को समेटे हुए है। देखिए, आप जानते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर स्थित जो कोठा भवन है वो ऐतिहासिक और पौराणिक उसका महत्व है, और कई वर्षों से दशकों से उसके जीर्णोद्धार की स्थानीय जनता द्वारा मांग की जाती रही है। लेकिन
दुर्भाग्य से वो कार्य नहीं हो पाया। और जब से मैंने अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है तो मेरी प्राथमिकताओं में कोठा भवन के जीर्णोद्धार की योजना रही है और इसके लिए हमने विस्तृत उसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। कोठा भवन के जीर्णोद्धार के साथ में ओंकारेश्वर मंदिर परिसर के विस्तारीकरण, उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। हमने इससे पहले जब अशोक खत्री जी ये थपलाल जी जो अध्यक्ष थे, उससे पहले हमने लगातार इसमें आवाज़ उठाई कि कोठा भवन के उसमें हर साल चलता आ रहा है कि अभी बनेगा तब बनेगा। गांव वाले भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द निर्माण हो और आज पूरे गांव वाले मिले, समिति मिली अध्यक्ष जी को, अजेंद्र जय जी को, वो कह रहे हैं कि मार्च से काम शुरू हो जाएगा। गांव वाले सब चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कोठा भवन का निर्माण हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, लाखों टूरिस्ट, लेकिन जिस प्रकार से कोठा भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो रखा है, किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। बागेश्वर में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद के लिए जनपद के 8 व्यक्तियों को एसपी बागेश्वर द्वारा सम्मानित किया गया। एसपी बागेश्वर हिमांशु वर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्तियों को सम्मान दिया गया है। यहां जिले के 8 व्यक्तियों को सम्मान स्वरूप 1500 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। जो पहल है ये एक शुरुआत करने के लिए है कि जो भी लोग पुलिस की मदद करते हैं या पब्लिक की मदद करते हैं तो ऐसे लोगों की हम प्रशंसा करते हैं और उनसे हम जो है जब भी उनका हमें सम्मान करने का मौका मिलेगा तो हम उनको सम्मान करेंगे। और इसमें एक चीज़ जो सामने आती है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम किसी की मदद करेंगे तो हमें गवाही देनी पड़ेगी या आगे जो उसमें हम हैरेसमेंट हमारा होगा, तो उस चीज़ को भी डिस्करेज करने का एक ये पहल है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो कोई आपको हरासमेंट या किसी भी तरीके का लीगल प्रोसेस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम आपका सम्मान करेंगे। तो इसके तहत हमने 8 लोगों को सम्मानित किया, उनको प्रशस्ति पत्र दिया और उनको नगद पुरस्कार। खबर रुड़की से है, जहां अपने बेहोश मां को व्हील चेयर पर लेकर दर दर भटक रहे बच्चे की मदद के लिए पत्रकार और एक अधिवक्ता मसीहा बनकर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ महिला को अस्पताल पहुंचाया बल्कि उसके बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकों से वार्ता भी की। वहीं चिकित्सकों द्वारा महिला को खतरे से बाहर बताए जाने तक दोनों अस्पताल में ही रुके रहे। बात मंगलवार दोपहर की है, जब करीब एक 5 वर्षीय बच्चा अपनी बेहोश मां को व्हील चेयर पर बैठाकर रुड़की के पिरान कलेर पर पैदल जा रहा था। ये मेरे पास हमारे सलमान भाई हैं, हमारे मित्र हैं प्रेस में, उनसे एक सूचना मिली कि एक बच्चा अपनी माँ को लेकर जा रहा था व्हील चेयर पर और वो माँ बेहोश है। ये सुनते ही हम लोग वहाँ पहुँचे, उसको लेके हम दोनों ही लोग हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल के स्टाफ को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, बहुत ही पॉजिटिव नेचर रहा और ट्रीटमेंट हमने उसका शुरू करा दिया है। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे रेफ़र करना पड़ेगा, पर अब वो होश में आ गई और डॉक्टर साहब ने कहा रेफ़र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एज एन एडवोकेट ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी की भी मदद करते हुए बिल्कुल ना घबराएं। कानूनी कोई पेचीदगी नहीं होती, ना ही आप लोग फंसते हैं। बस आप लोग लेके उसे हॉस्पिटल में आ जाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई सवाल करेगा या आप बाद में आप फंसेंगे या पुलिस आपसे कोई सवाल करेगी, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। आपको अगर कोई व्यक्ति रास्ते में पीड़ित मिलता है तो उसे लेकर आप सिर्फ हॉस्पिटल तक आ जाइए, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैलाकुई पहुंचे, जहां उन्होंने सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। सीएम धामी ने केंद्र का जायजा भी लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर कार्यक्रम में मौजूद रहे। धीरे धीरे रुझान जो है कम हो रहा है और ये जो हमारा केंद्र है, इस केंद्र से कहीं न कहीं लोगों के लिए जहाँ अच्छी पौध यहाँ पर तैयार की जा रही है। मैं अभी चौहान जी से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि इसको हम दूर दूर तक मुंशियारी तक भेज रहे हैं, मुंशियारी भेज रहे हैं, उत्तरकाशी, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, चमोली के क्षेत्रों में, अनेकों स्थानों पर भेज रहे हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि कृषि के प्रति जो रुझान कम हुआ है और ऐसे में कृषि के क्षेत्र में जो आ रही चुनौतियां हैं, उसको एरोमेटिक सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए जो सघन खेती है, उससे संबंधित उद्योग हैं, उन सभी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो सघन केंद्र जिसकी यहाँ स्थापना की गई है। कोटाबाग के राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता कोटाबाग चौकी प्रभारी रमेश चंद्र पंत रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी देते हुए उन्हें नशे से दूर रहने की अपील की गई। कॉलेज प्रशासन कोटाबाग द्वारा ड्रग अवेयरनेस के संबंध में एक कार्यशाला रखी गई थी। उस कार्यशाला में हम लोग भी आए थे यहाँ अवेयरनेस के लिए। हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को व कॉलेज प्रशासन को पुलिस द्वारा ड्रग्स के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में अवेयरनेस के लिए हेतु बताया गया तथा 112 के संबंध में जानकारी दी गई। उत्तराखंड देवभूमि को 2025 तक
ड्रग्स फ्री करने के उद्देश्य से हमने ये पहल की है छोटी सी, जिसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके हमने एक कोशिश की है कि हम बच्चों को अवेयर कर सकें कि कैसे कैसे वो इस नशे से दूर रह सकते हैं और कैसे उनके आसपास अगर कोई नशा कर रहा है या कोई एक्टिविटी उनको दिखती है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।